तो दोस्तों, एक बार फिर हम रूबरू आए हैं और हमेशा की तरह मैं आपका शुभचिंतक हमेशा ये दुआ करते रहता हूं कि आप लोग सब बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। कहा जाता है कि जिंदगी एक 100 मीटर रेस नहीं है, वो एक लंबी मैराथन है। और अगर आप इस मैराथन में जीतना चाहते हैं तो आपको लंबे रेस का घोड़ा होना पड़ता है। इसीलिए मैं जब भी आपके लिए कोई एपिसोड बनाता हूं, वो एपिसोड लंबा होता है। वो लंबा इसलिए होता है क्योंकि मुझे आपसे डिटेल में बात करना पड़ता है। और जब मैं आपसे डिटेल में बात करता हूं ना, तभी मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर जस्टिस कर सकता हूं। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो मेरे एपिसोड को पूरा देखते हैं। आज अगर आप मेरे साथ जुड़े हो पहली बार, मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप जब भी इस एपिसोड को देखो या किसी भी एपिसोड को देखो, आप पूरा देखो। जब आप पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं और जो मैं कह रहा हूं आप उसे किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैं आपको एक आश्वासन दिलाता हूं, आप जब भी किसी चीज को इंप्लीमेंट करते हो ना, तो उसका मजा ही अलग है और मैं चाहता हूं आप वो मजा जरूर ले। एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI को रॉय भी कहते हैं। एक आपको किस्सा भी यहां सुनाता हूं। मैं एक कंपनी में काम करता था और उस कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक जजमान थे जिनका नाम था रॉय जी। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ROI की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं ROY की बात। और पूरी कंपनी में रॉय जी का एक अलग दबदबा था और लोग उनसे बात करने के लिए काफी डरते थे। जब मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया तो मुझे भी ये बताया गया कि रॉय जी से संभल के रहिएगा, कब क्या सवाल पूछेंगे पता नहीं, कभी भी आपको दबा सकते हैं। बिलीव मी, जब मैंने उस कंपनी में काम करना चालू किया और मैंने रॉय जी को अच्छी तरह समझना चालू किया, तब मुझे यह समझ में आया कि रॉय ROY रॉय जी को लोग जितना कॉम्प्लिकेटेड समझ रहे थे वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, वो तो बहुत सरल इंसान थे। उसी तरह रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सुनने के लिए आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना वो दिखता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और हम रुख करते हैं एक प्रेजेंटेशन की ओर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए अब हम देखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला है वो है इनकम माइनस एक्सपेंसेस, मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब हम इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को बिलिंग कर रही है एक प्रोडक्ट, मैं किसी भी एक प्रोडक्ट का एग्जांपल ले रहा हूं, 180 रुपए में। और वही प्रोडक्ट जब डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में बेच रहा है वो बेच रहा है 200 रुपए में। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो उसका अर्निंग आ जाएगा। क्या है उसका अर्निंग? उसका अर्निंग है 20 रुपए। मान लीजिए कि एक महीने में वो 5000 पीस बेच रहा है मार्केट में, तो उसका टोटल इनकम कितना होगा? उसका टोटल इनकम होगा 5000 इंटू 20 रुपीज विच इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। मतलब कि 5000 पीस जब वो बेच रहा है तो एक महीने में उसकी इनकम क्या हो रही है? इनकम हो रही है 1 लाख रुपए। अब मैं यहां पे आपको रोकना चाहूंगा और आपको इसका एक दूसरा तरीका बताऊंगा करने का। दूसरा तरीका क्या है कि फर्ज कर लीजिए कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर का मंथली सेल 10 लाख रुपए है और आप उसको 10% ऑन कॉस्ट दे रहे हैं। उस केस में आप क्या करोगे? आप उसका मंथली टर्नओवर लिख लोगे और उसको आप डिवाइड कर दोगे 1.10 से। अगर उसका मार्जिन 10% ऑन कॉस्ट है, जो वो नंबर आएगा आपके लिए, वो नंबर हो जाएगा उसका इनकम। उसके बाद हम आ जाएंगे एक्सपेंसेस में। अब ये एक्सपेंसेस जो आप देख रहे हैं, मैंने ये एक नॉर्मल एम्बिएंट प्रोडक्ट लिया है जो किसी भी FMCG में आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट लाइन अलग है तो कंपोनेंट्स चेंज हो जाएंगे, बट मोर और लेस ये कंपोनेंट सारे रहेंगे। तो आप इन टोटल एक्सपेंसेस को जब आप पकड़ोगे तो उसका जो वैल्यू आता है, उसका जो टोटल आता है वो आता है 81,000। तो आपका इनकम कितना हो गया? 1 लाख रुपए। आपके एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 81,000 रुपीज। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? बिल्कुल सिंपल है, आप सबको जानते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। उस ऑपरेशन में वो डिस्ट्रीब्यूटर 19,000 रुपीज बना रहा है। अब उसका इन्वेस्टमेंट क्या है? कोई भी बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट कहां कहां करते हैं हम? पहला इन्वेस्टमेंट होता है इन्वेंट्री के ऊपर, मतलब उसका अगर सेल 5000 पीस एक महीने का है तो उसको 15 दिन की इन्वेंट्री अपने पास रखनी पड़ेगी। तो 5000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2500 पीसेज आ जाएंगे। और कंपनी की बिलिंग रेट क्या है? वो है 180 रुपए। तो टोटल स्टॉक होल्डिंग क्या हुआ? जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आता है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ उसका स्टॉक होल्डिंग। इतने वैल्यू का स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है, मतलब इतना इन्वेस्टमेंट हो गया। नंबर 2,
5000 पीस वो बेच रहा है। मैंने आपको सेल्स बताया था पहले 5000 पीसेस, तो 5000 पीसेस को जब वो बेच रहा है वो 200 रुपए में बेच रहा है, तो इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपए। मैंने क्रेडिट ये 10 लाख रुपए इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोगों को मिनिमम 30 डेज क्रेडिट मार्केट में देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई कस्टमर कैश नहीं देता, कोई कस्टमर आपको 15 दिन में पेमेंट नहीं देता है, बट वो नंबर बहुत छोटा है। इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने 1 महीने का क्रेडिट पकड़ लिया। भाई 10 लाख रुपए उसने मार्केट में डाल दिए हैं। अब आगे क्या? अब डिस्काउंट देते हो तो उसका एक क्लेम आता है। तो क्लेम क्या है? क्लेम भी डिस्ट्रीब्यूटर का इन्वेस्टमेंट है ना, क्योंकि महीना खत्म होगा, उसके बाद आप क्लेम बनाओगे, फिर वो क्लेम ऑफिस में जाएगा, फिर वो अप्रूव होके आएगा, तो उसमें भी करीब 30 दिन लग जाते हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूटर का? वो हो गया 14.75 लाख। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं कि उस डिस्ट्रीब्यूटर की आरओआई क्या है। अब हमारे पास डेटा आ गया है, हमको पता है प्रॉफिट उसका 19,000 है, हमको पता है इन्वेस्टमेंट उसका 14.75 लाख है। तो उसकी आरओआई कैसे निकालेंगे हम? इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमको एक नंबर आएगा जो 1.28 पर। 1.28 पर जब आप 12 महीने से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी आरओआई निकल आती है। तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? तो उसकी आरओआई बैठेगी 15.45%। इस फॉर्मूला से आप किसी की भी आरओआई निकाल सकते हैं। और देखा ना आपने कितना आसान है ये आप, लेकिन इसको जब इंप्लीमेंट करते हो ना, आपको जो मेजर चैलेंज आता है वो होता है एक्सपेंसेस में। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर कहेगा मेरा एक्सपेंसेस इतना है, आप कहोगे नहीं इतना एक्सपेंसेस नहीं है, आपका एक्सपेंसेस तो सिर्फ इतना है। डिस्कशंस तो चलते रहेंगे, बट मोटा मोटी फॉर्मूला ये है और इस फॉर्मूला को आप कहीं पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब आपने देख लिया कि आरओआई किस तरह निकाला जाता है। मैं अब आपसे यह दरख्वास्त करूंगा कि आप इसको अब इंप्लीमेंट करो और पता करो कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स की आरओआई क्या है। एक और प्रश्न यहां पे आता है कि हेल्दी आरओआई क्या होता है? देखिए, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को अगर 25% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, दैट इज एन हेल्दी आरओआई। और अगर वो 25% से ऊपर कमा रहा है तो आप उसको कह सकते हो कि सर अब आपकी आरओआई जो है वो 25% से ऊपर है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने बिजनेस पे री इन्वेस्ट करिए ताकि मैं बिजनेस को और ग्रो कर सकूं। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड के अंत में आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहूंगा। और ये स्टोरी जो है वो मेरी डिस्कशन है एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। तो मंथ एंड का डिस्कशन चल रहा था, मेरे साथ करमरकर साहब बैठे हुए थे। करमरकर साहब एक बहुत अच्छे इंसान है और एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है। जब मैं उनके साथ मंथ एंड की क्लोजिंग में बैठा हुआ था, मेरा टारगेट जो है वो नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको कहा कि सर हमने ये डिस्कस किया था, टारगेट अचीवमेंट इतना हुआ है, इतना बैलेंस है, तो मुझे आप ये ऑर्डर दे दें। और उस ऑर्डर को लेने के लिए मैंने करमरकर साहब को बहुत क्वेश्चंस और आंसर्स के जवाब दिए। लेकिन करमरकर साहब एक बहुत सुलझे हुए आदमी थे और वो इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह समझते थे। वो मुझे कह रहे थे कि विजय, मैं ऑर्डर नहीं दे सकता क्योंकि आप जो अभी कह रहे हो मुझे, इसको होने के लिए वक्त लगेगा। हर एक सेल्स पर्सन क्या करता है, जब उसका टारगेट नहीं होता है ना, तब वो पर्सनल रिलेशनशिप को यूज करता है। मैंने भी वही किया। मैंने कहा करमरकर साहब छोड़िए इन बातों को, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इतना ऑर्डर दे दीजिए। और करमरकर साहब ने मुझे क्या कहा, यार विजय तू कुछ भी कर, रिक्वेस्ट मत कर, क्योंकि तू जब रिक्वेस्ट करता है ना तो मेरे ऊपर वो बहुत भारी पड़ जाता है। बहरहाल छोड़िए इन बातों को, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगा कि करमरकर साहब ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने उस डिस्कशन में एक पॉइंट रेज किया। उन्होंने मुझे ये कहा कि विजय, ऑर्डर तो मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन जब आप ऑर्डर करवाओगे और स्टॉक मेरे पास आएगा तो मेरी इन्वेंट्री बहुत बढ़ जाएगी और मेरी आरओआई हिट होगी। वो पहली बार था जब आरओआई मेरे सामने एक प्रैक्टिकल लाइफ में आया। मैंने पहले तो किताबों में पढ़ा हुआ था उसको, लेकिन इंप्लीमेंटेशन की जब बात आई तो करमरकर साहब ही पहले इंसान थे जिन्होंने मेरे अंदर वो फायर जगाया कि आरओआई के ऊपर काम करो, ट्रस्ट मी। उसके बाद जब मैं उस मीटिंग से बाहर आया तो मैं बहुत ही अपने आप से एजिटेटेड हो गया था और मैंने फिर आरओआई को अच्छी तरह समझने के लिए स्टडी स्टार्ट की। उस स्टडी करने के बाद मैं आरओआई को अच्छी तरह समझ गया और फिर मैंने करमरकर साहब का नहीं, मेरे साथ जितने डिस्ट्रीब्यूटर काम करते थे सबकी मैंने आरओआई निकाली और मुझे समझ में आया कि भाई सब कोई एक हेल्दी आरओआई में है। और फिर मैंने उनसे कहा कि सर अब आप बिजनेस में इन्वेस्ट करिए ताकि हम बिजनेस को और ग्रो कर सके। और मैं भी आपसे ये कहूंगा कि जब आप आरओआई निकालते हो और आपको दिखाई दे रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत हेल्दी आरओआई मिल रही है, तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कह सकते हैं कि लेट्स प्लान टू एक्सपैंड द बिजनेस, जिसके लिए आपको फिर इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर वो सही बिजनेसमैन है तो वो डेफिनेटली इन्वेस्ट करेगा।
तो इसी के साथ मैं आज के एपिसोड को यहाँ पे विराम दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे और मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग इसको जरूर इंप्लीमेंट करोगे। तो इन चंद बातों के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। अगली बार अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।